पल चौकस और चौकन्ना रहें। दुश्मन हमारी रसद का रास्ता बंद करना चाहता है। संभल के शिवा, तुम दोनों उत्तर के इलाके और नदी वाले रास्ते की देखभाल करोगे। जी जी अच्छा। असलम और सेतु, तुम दोनों पूरब के मोर्चे और घाटी पर तैनात रहोगे, समझे? निहर, तुम क्यों मचान बांधने को पेड़ पर चढ़ रही थी? बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, तुम और कोई काम नहीं कर सकती थी। चल उठ, उठाओ इसे। लगता है कुछ चोट ज्यादा ही लग गई है। ठीक है, संभालो इसे। चल, कहाँ पर लगा बता? ये जड़ी बूटी का लेप लगा देता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। चल, ठीक हो गया, उठ। मेहर, बेटी तुम उठ पाओगी कि नहीं? अरे मेहर बहुत बहादुर लड़की है। चल उठ, उठ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। या अल्लाह, मुझे ताकत दे, सुमेधा की मैं हिफाजत कर सकूं। आमीन। मेहर, तुमने आमीन कहा। मेहर, मुबारक हो। तुम्हारे इस आमीन की बरकत से हमारी दुआ जरूर कबूल होगी। ये तो अल्लाह की नवाजिश है कि आप हमें मिल गए। मैं मिल गया? मैं तो यहीं था। अपने जिगरी दोस्त कुंवर वीरेंद्र सिंह की नाराजगी का सदमा उठाकर भी मैं नौगढ़ वापस नहीं जा सका, इसलिए कि सुमेधा से मुझे अजहद प्यार है। और मुझसे? तुमसे? हाँ, मुझसे। क्या बात, जब से तुम्हें देखा है तब से सिर्फ तुम्हें ही देखा है। मेहर, मैं तुम्हारे जज्बात की कद्र करता हूं, मगर जज्बात और जरूरत के बीच का फासला बहुत तवील है, लंबा है। फासले कितने भी लंबे और तवील क्यों न हो, जब दो दिल एक रफ्तार से धड़कते हैं तो दिलों का फासला पलों में तय हो जाता है। ऐसे जज्बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है मेहर। इस वक्त सुमेधा की जिंदगी दांव पर लगी हुई है और मेरे सामने इस वक्त सिर्फ सुमेधा है और कुछ भी नहीं है। देखो मेहर, ये तुम्हारी मोहब्बत का अपमान नहीं है, सुमेधा के प्रति मेरी जिम्मेदारियों का एहसास है। मेरी मोहब्बत से तुम्हें क्या हासिल होगा? जज्बाती उम्मीद की कश्ती पर बैठकर तुम उस साहिल तक कभी नहीं पहुंच पाओगी जिसकी तुम्हें तमन्ना है। क्या बात, मैं अपनी उम्मीद और अपनी तमन्ना लेकर आखिरी वक्त तक तुम्हारा इंतजार करूंगी। मेहर, मेहर, मेरी जिंदगी सुमेधा के प्रति समर्पित है। इस युद्ध में मैं मारा गया तो मेरी कब्र पर सिर्फ एक दिया जलाने का हक तुम्हें हासिल होगा। जज्बातों की इस दुनिया से बाहर आओ मेहर। इस फैसला कुन युद्ध में मैं कभी भी मारा जा सकता हूँ। खुदा के लिए इस अल्फाज मत बोलिए। मुझे अपने लिए आपकी सलामती चाहिए। लेकिन सुमेधा की सलामती के बाद, क्योंकि सुमेधा पर हमले का खतरा कभी भी टूट सकता है। क्या बात, इस ताबीज में कुरान शरीफ की आयतें लिखी हैं। ये तुम्हें हर संकट से महफूज रखेंगी।
देखा आपने? इसे कहते हैं छाप। तुम आ जाओ। देखा आपने? इसे कहते हैं छापा मार युद्ध को। जी अच्छी तरह देख लीजिए, सामने से नहीं पीछे से छुप छुप कर मारना।
पकड़ाओ उसे। जल्दी कीजिए, शाबाश बद्रीनाथ, शाबाश। तुम फौरन सर बड़ी छावनी पर पहुंचो। मैं तो युद्ध हूँ। सिपाहियों, जाओ, क्या जाबाज को मार डालो। जाओ, जाबाज, करने का यही एक मौका है। चलो मेरे साथ। ये रस्सी मैं तुम्हें बांध देता हूँ, इसके सहारे तुम उतर जाओ, बस संभल। जाबाज से बदला लेने का इससे सुनहरी मौका नहीं मिलेगा। बदला लीजिए। हाँ सुन, छोड़िएगा मत। जाबाज ने बहुत पीटा था हमें। जाबाज, क्या कहा था तुमने? एक क्रूर सिंह पापी है, या दुष्ट, अरहद शैतान और हद से ज्यादा क्रूर। अब देखो क्रूर सिंह की क्रूरता। इस जालिम जाबाज को उड़ा दो। आपका आदेश सेनापति बद्री के हुक्म के खिलाफ है, मैं इसे नहीं तोड़ सकता। क्या कहा तुमने? सेनापति बद्री ने तुम्हें बुलाया? निश्चय ही होगा। इस जालिम जाबाज को उड़ा दो। आपका आदेश सेनापति बद्री के हुक्म के खिलाफ है, मैं इसे नहीं तोड़ सकता। क्या कहा तुमने? सेनापति बद्री ने तुम्हें बुलाया? जाबाज की कहानी खत्म हुई। मेरी पराविद्या, मेरे रमल, मेरी मदद कर। जो प्रश्न मुझे परेशान कर रहे हैं उनका उत्तर दे मुझे।
शून्य 03358। चलो पासा कुछ तो बोला। 3 9 21 21 9 30। नर का नाम नहीं है इसमें, है केवल नारी, है केवल नारी। नारी है तो फिर एक है या दो? है केवल नारी और एक नहीं, वे हैं दो, वे हैं दो। राशि कुंभ है, लहराता सागर, नक्षत्रों का खेल भयानक, दोनों पर है संकट आया। दोनों पर है संकट आया, यानी कि महाराज और महारानी दोनों पर संकट आया है। और साजिश करने वाली एक नहीं, दो नारियां हैं, दो औरतें। एक नारी महारानी को खत्म करना चाहती है, उसका तो पता है, तारा। लेकिन महाराज को खत्म करने की साजिश करने वाली ये दूसरी औरत कौन है? ये तारा नहीं हो सकती, क्योंकि तारा तो खुद महारानी को खत्म करके महाराज को पाना चाहती है। तो ये दूसरी औरत कौन है? कौन है ये दूसरी षड्यंत्रकारी औरत? कौन है ये दूसरी औरत? ये तो ही कदमों की आहट। ये पंडित के सिवा कौन हो सकता है? जब देखो तबियत चिल्लाता हुआ चलाता है। आवाज ऊंचा रखिए। सभ्या, सभ्या। अगर ये अंदर आ गया तो गजब हो जाएगा। इससे पहले कि वो अंदर आए, मैं यहाँ से सभ्या कहाँ गायब रहती है आजकल? कहीं किसी परेशानी उलझन में तो नहीं फंस गई है? भीतरी कक्ष में देखना चाहिए। सभ्या, सभ्या। अब तो मेरे हाथ से नहीं हो सकती। अब मैं तुझे मेरे काम करके छोड़ूंगा। पकड़ो उसे। ये निश्चय ही वही रकाब है जो वो औरत पहनी थी उस रात जब मैंने उसे पकड़ा था। ताज्जुब है, ये नकाब सभ्या के कक्ष में कैसे पहुंचा? ये रहस्य क्या है? आज की रात फैसला कुन रात होगी। तेरी महारानी कल की सुबह देखने के लिए जिंदा नहीं रहेगी। और पंडित, अगर तू मेरी योजना में घायल हुआ या अड़ंगा बना तो इसका जहर मैं तेरे शरीर में उतार दूंगी। महारानी को मारने से पहले मैं तुझे मौत की नींद सुला दूंगी।
तो तुम जान गई कि मैं विषकन्या हूँ। कौन हो तुम? तुम सभ्या नहीं हो सकती। तुम्हारी हकीकत क्या है बताओ, वरना तारा ये खंजर तुम्हारे सीने के आर पार कर देगी। तारा, अपनी जबान को लगाम दो। तलवार की धार पर चलने वाले खंजर से नहीं डरा करते, और आइंदा सभ्या से गुस्ताखी करने की हिम्मत नहीं करना। तुम सभ्या नहीं, एक विषकन्या हो। तारा तुम्हारी हकीकत जानकर रहेगी, और तुम्हें तुम्हारी हकीकत बतानी पड़ेगी। खंजर तो मेरे पास भी है तारा, लेकिन मौत एक ही होगी, और वो होगी तुम्हारी। मौत किसकी होगी ये तो मेरा खंजर अभी तय कर सकता है, लेकिन अभी मुझे तुम्हारे वजूद का राज जानना है। तुम्हारी बेचैनी तुम्हारी बुज़दिली का सबूत है तारा, और विषकन्याओं को ये शोभा नहीं देता। अगर मेरे वजूद का राज जानने से तुम्हें चैन मिलेगा तो आओ मेरे साथ। सजा पूरे खानदान से चुकता की जाएगी। सजा पूरे खानदान से चुकता की जाएगी। तो पर्दाफाश हुआ, ये तुम्हारी साजिश है तारा। तुमने मुझे यहाँ कैद करके इस फरेबी को मेरी जगह दिलवा के महारानी कलावती को मार डालने की साजिश रची है। ये साजिश तारा की नहीं, मेरी है, मेरी। और मेरा निशाना कलावती नहीं, महाराज शिवदत्त हैं। तुम दोनों मिलकर चुनारगढ़ राज्य को नेस्तनाबूद करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। तुम्हारे नापाक इरादे कभी सफल नहीं होंगे। अच्छा, मेरा निशाना कलावती नहीं, महाराज शिवदत्त हैं। तुम दोनों मिलकर चुनारगढ़ राज्य को नेस्तनाबूद करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। तुम्हारे नापाक इरादे कभी सफल नहीं होंगे। अच्छा, देखा तारा, जो भी मेरे रास्ते में रुकावट बनेगा उसका यही अंजाम होगा। लेकिन तुम्हारी महाराज से क्या दुश्मनी है? उन्हें क्यों मारना चाहती हो तुम? जानना चाहती हो तुम? सुनो, मेरी दास्तान यही इसी चुनारगढ़ से 20 साल पहले शुरू हुई थी। अमरपाली, बल्लमगढ़ की कूटनीति के तहत हमने गोला बारूद, तोपें, बंदूकें नहीं रखी। दूसरी रियासतों को फतेह करने के लिए हमने तुम जैसी खूबसूरत और घातक विषकन्याओं की फौज इकट्ठा की है। अमरपाली, हमारा आदेश है कि तुम जाओ और वहां के महाराज देवी दत्त के शरीर में अपना विष उतारकर उसके सारे खानदान को खत्म कर दो। अमरपाली, तुम हमारी विषकन्या ही नहीं, हमारी तलवार हो। नाकामयाबी का अंजाम तुम बाखूबी जानती हो। सजा पूरे खानदान से चुकता की जाएगी।
आम्रपाली तो महाराज अनंतपाल की ताबेदार थी और अपने महाराज के हुक्म के मुताबिक उसे चिनारगढ़ के शाही खानदान को खत्म करना ही था और वही आम्रपाली ने किया। ये आसान काम नहीं था तारा, और आखिर एक रोज आम्रपाली ने महाराज देवीदत्त को अपने आगोश में लेकर उन्हें खत्म कर ही दिया। और आम्रपाली ने अपनी सहेली जमुना की मदद से देवीदत्त के बेटे शिवदत्त को विष पुरुष बनाकर एक चलते फिरते जिंदा मुर्दे में तब्दील कर ही दिया। और उसका तीसरा शिकार था महारानी सत्यवती। महाराज अनंतपाल के हुक्म के मुताबिक आम्रपाली ने चुनारगढ़ की महारानी सत्यवती को भी नहीं छोड़ा, लेकिन आम्रपाली की सबसे बड़ी भूल ये थी कि उसने उस शिवदत्त को एक लाचार बच्चा समझकर उसे छोड़ दिया। आम्रपाली ने अपना विष महारानी सत्यवती के शरीर में उतार दिया, लेकिन मरते मरते सत्यवती ने खंजर से आम्रपाली के शरीर पर वार किया। आम्रपाली बच सकती थी, लेकिन तभी उसी शिवदत्त ने, जिसे आम्रपाली ने लाचार समझकर छोड़ दिया था, जमुना को खत्म करने के बाद खंजर उठाकर आम्रपाली के शरीर में उतार दिया। और उसे मौत की नींद सुला दिया। मैं इस दास्तान से वाकिफ हूँ, लेकिन इसके बाद उस दास्तान से तुम वाकिफ नहीं हो जो बल्लमगढ़ में आम्रपाली की माँ और उसकी बेटी पर गुजरी थी। इस कन्या आम्रपाली ने फर्ज के तहत अपनी जान की कुर्बानी दे दी, लेकिन उस कुर्बानी का जो सिला बल्लमगढ़ के महाराज अनंतपाल ने आम्रपाली के घर वालों को दिया, वो जुल्म और तबाही की एक और भयानक दास्तान है। नहीं भाई, तुम यहाँ कैसे? महाराज सिवाय मौत के और दूसरी कोई सजा देंगे ही नहीं। अब क्या करें? मैंने आप लोगों के फरार होने का इंतजाम किया है। आप दोनों जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाइए, उस खुफिया दरवाजे से। चलिए चलिए जल्दी चलिए। चल बेटी चलिए। चलो जल्दी दरवाजा खोलो। हाँ, मैंने महाराज के पास ले जाना है। जी। अल्लाह के फजल से हमने आपको तो यहाँ तक पहुँचा दिया, लेकिन ये जगह खतरे से खाली नहीं है। क्या? भारत के सिपाहियों को इस जगह का पता चल गया है। वो इधर ही आ रहे हैं। बेहतर होगा आप उन्हें यहाँ से जल्द फरार हो जाएं। नहीं भाई, आप फरार होने से कोई फायदा नहीं। वो खुंखार सिपाही हमें कहीं न कहीं दबोच लेंगे। नहीं भाई, मुझे मेरी जान की चिंता नहीं, बस मेरी आम्रपाली
आम्रपाली की आखिरी निशानी अम्बा बच जाए, आम्रपाली की इच्छा पूरी हो जाए, मेरी अम्बा दुष्कन्या बनने के दुर्भाग्य से बच जाए। रहीम भाई, वो बेरहम सिपाही किसी भी पल यहाँ आ सकते हैं। रहीम भाई, आपने बहुत उपकार किए हैं अब पर, बस एक उपकार और कर दीजिए। क्या? अवंतीपुर में आम्रपाली की बहुत गहरी सहेली सुमंगला रहती है। वो बहुत मशहूर नर्तकी है रहीम भाई। मैं उसकी नाम एक चिट्ठी लिख देती हूँ, आप अम्मा को उसके पास ले जाइए। मुझे पूरा यकीन है रहीम भाई कि वो मेरी अम्मा को अपनी बच्ची की तरह पालेगी। चला लो इस घर को। सच में मुझे आम्रपाली की बहुत गहरी सहेली सुमंगला रहती है। वो बहुत मशहूर नर्तकी है रहीम भाई। मैं उसकी नाम एक चिट्ठी लिख देती हूँ, आप अम्मा को उसके पास ले जाइए। मुझे पूरा यकीन है रहीम भाई कि वो मेरी अम्मा को अपनी बच्ची की तरह पालेगी। ये लीजिए रहीम भाई, ये सुमंगला को चिट्ठी दीजिएगा और आप अम्मा को लेकर फौरन यहाँ से निकल जाइए। और आप? मैं यही रहूंगी। आप यही रहेंगे तो पकड़ी जाएंगी, वो आपको जान से मार डालेंगे। मौत मेरे सामने ही रही भाई, मैं इस घर को आग लगाकर जल मरूंगी। या खुदा। हाँ रही भाई, ताकि वो सिपाही समझे कि मैं और अम्बा दोनों जलकर मर गई और मेरी अम्मा का पीछा छोड़ दे, ताकि मेरी बच्ची सुकून से जी सके। रही भाई, चला लो इस घर को। तुझे जाना होगा तो अपनी नानी का चेहरा नहीं बनेगी। रहीम भाई, फौरन निकल जाइए, रहीम भाई, निकल जाइए रहीम भाई। कितनी दर्दनाक और भयानक है अम्बा के बचपन की दास्तान। वो तो है, लेकिन तुम्हारी ये दास्तान और महाराज शिवदत्त से तुम्हारी अदावत, इन दो अलग अलग बातों का आपस में क्या ताल्लुक है? बहुत गहरा ताल्लुक है, क्योंकि वो बदनसीब अम्बा और कोई नहीं, मैं हूँ। मैं। ओह, तो तुम अम्बा हो, तब तो तुम्हें अपनी तबाही का बदला बल्लमगढ़ के महाराज आनंदपाल से लेना चाहिए। नहीं, मेरी जिंदगी में जब भी खुशी या उम्मीद की किरण फूटी, उस किरण को शिवदत्त ने ही बुझाया और मुझे अंधेरों में भटकने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसी क्या ज्यादती कर दी शिवदत्त ने तुम्हारे साथ कि तुम उनके खून की प्यासी हो गई? मेरी तबाही का सफर शिवदत्त से शुरू हुआ था और इस सफर का अंत शिवदत्त के खात्मे से ही होगा। मेरे प्यार और ममता का दूसरा आशियाना शिवदत्त ने ही जलाकर खाक कर दिया और ये बिजली गिरी सुमंगला मौसी की सुकून भरी जिंदगी पर, जहां नानी माँ के कहने पर रहीम चाचा ने मुझे हिफाजत के तौर पर देखभाल के लिए पहुंचाया था। ये तो बहुत बुरा हुआ रहीम चाचा, बल्लमगढ़ के महाराजा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अच्छा हुआ इस मासूम को आप यहाँ ले आए। अर्चना बेटी, ये तुम्हारी बहन अम्बा है, अभी हमारे साथ रहेगी। लेकिन रहीम चाचा, मौसी क्यों नहीं आई? अब वो बेचारी इस दुनिया में नहीं रही। क्या कह रहे हैं आप? यकीन कीजिए, उन्होंने अम्बा को बचाने और आम्रपाली का ख्वाब पूरा करने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि आप इस मासूम बच्चे अम्बा को सहारा दें। अम्बा मेरी बच्ची जैसी है रहीम चाचा, इस मासूम को सहारा मैं दूंगी और रक्षा करेगी देवी माँ।
आज की शिक्षा पूर्ण हुई बेटी, जीती रहो। व्यर्थ की अर्चना, आपकी शोहरत अवंतीपुर महाराज तक पहुंच चुकी है। महाराज का आदेश है कि आप आज की शाही महफिल में अपने नृत्य कला का प्रदर्शन करें। मैं? जी आप। ये तो बहुत बड़ी इज्जत बख्शी है महाराज ने तुम पर। जरूर कोई खास मौका होगा इस महफिल का। पास की रियासत के महाराज मेहमान के रूप में अवंतीपुर पधारे हैं। आज उन्हीं की शान में अपने शाही मेहमान के लिए महाराज ने ये जश्न का आयोजन किया है। ऐसा मौका किसे मिलता है अर्चना? अब तो तुम्हारे नृत्य और कला की धूम मच जाएगी। ये तो तुम्हारा सौभाग्य है, साथ में तुम्हारी दुआएं और प्यार। आज अगर सुमंगला मौसी जिंदा होती तो कितनी खुश होती। लेकिन खैर, उनकी दुआएं हमारे साथ है। जा अर्चना और फतेह कर ले दोनों महाराजाओं के दिल। मित्र हो तो आप चाहे साथ रुक जाए, मगर याद रखिए आपने आज शिवदत्त को बहिष्कृत कर देने का वादा किया है। फिर आप प्यासे नहीं रहेंगे मित्र। आप अपने आराम गृह में जाइए। ध्रुवचंद ने आपके लिए जिस लाजवाब नर्तकी को पेश किया है, उसके नृत्य से आपका मन भर ही नहीं सकता। जब तक आपकी इच्छा उसके नृत्य का आनंद उठाएं। तुझमें मुझे अम्रपाली नजर आ। तेरी ये जुर्रत अब तो जिंदा नहीं बच सकती। तू जिंदा नहीं बच सकती। वही राक्षस था, विष पुरुष शिवदत्त। हाँ, मेरे शरीर में विष उतारते समय उसने कहा था कि उसे मुझ में आम्रपाली नजर आती है। मेरी माँ की मौत के बाद भी अब भी वो उससे बदला ले रहा है। अर्चना, मेरी माँ का बदला मुझे वो विष पुरुष शिवदत्त से लेना ही था, लेकिन आज वापस उसने मेरी खुशियां बर्बाद कर दी। उसने तुझ जैसी बहन और दोस्त को मुझसे छीनने की कोशिश की। अर्चना, 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 मैं तेरी सौगंध खाती हूँ। उस नर पिशाच विष पुरुष शिवदत्त से मैं बदला लेकर रहूंगी। तभी से इंतकाम, बदले के तीन तीन ज्वालामुखी मेरे भीतर धधक रहे हैं। शिवदत्त ने खून किया है मेरी माँ का, शिवदत्त ने खून किया है मेरी प्यारी बहन अर्चना का, और नानी माँ के खून की वजह भी शिवदत्त ही है। मेरा भीतर उमड़ता हुआ ये लावा कभी ठंडा नहीं पड़ सकता। लेकिन उस बदले के लिए तुम्हें विषकन्या बनने की क्या जरूरत थी? क्योंकि महाराज शिवदत्त तो खुद एक विष पुरुष है। इसीलिए मैं खुद को विष के एक खंजर में बदलना चाहती थी, ताकि विष पुरुष शिवदत्त का विष मुझे मार न सके और मैं अपना बदला लेने के लिए जिंदा रहूं। और विषकन्या बनने का ये वरदान मुझे तुम्हारे चुनारगढ़ के पंडित जगन्नाथ के पिता महातांत्रिक बाबा पुष्करनाथ से मिला था। जय भैरवी, जय भवानी। इस उम्र में विषकन्या बनना बहुत खतरनाक है। मैं विषकन्या बनने के लिए कोई भी खतरा उठाने के लिए तैयार हूँ बाबा। मैंने विषकन्या बनने की कसम खाई है। इतना पक्का इरादा है? हाँ बाबा। जय भैरवी भवानी, जय भैरवी। 「
जय भवानी, जय भवानी, जय अम्बे जगदम्बे। कन्या मुंह खोल, जबान बाहर निकाल। जय भैरवी भवानी, समर हो गई तू। जय अम्बे जगदम्बे, जय अम्बे जगदम्बे। कन्या मुंह खोल, जबान बाहर निकाल। जय भैरवी भवानी, समर हो गई तू। जय अम्बे जगदम्बे, जय अम्बे जगदम्बे। जय हो, बलमगढ़ महाराज की जय हो। कौन हो तुम? आपकी गुनहगार, मैं विश्वकन्या आम्रपाली की बेटी अम्बा। अम्बा? वो तो अपनी नानी माँ के साथ जलकर खत्म हो गई थी। नहीं महाराज, मैं बच गई थी और आज मैं आपके सामने आपकी गुनहगार अपनी माँ आम्रपाली का कर्जा चुकाने हाजिर हूँ। मतलब ये महाराज कि आज मैं विश्वकन्या बन के आपके सामने खड़ी हूँ। विश्वकन्या बनकर हम प्रसन्न हुए। तूने आदेश पालन की परंपरा को निभाया है। तो अब महाराज मुझे कोई काम, कोई आदेश दीजिए। मैं आपके आदेश की ताबेदार हूँ। अच्छा, हम जरूर तुम्हें आजमा कर देखना चाहेंगे। और तुम्हारा पहला शिकार होगा अमीरपुर का सेनापति सूर्यपाल। एक जाम और।
एक जाम अपने हाथों से खिलाता हूँ। अम्बा, हम तुम्हारी पहली कामयाबी पर खुश हुए। ये लो तुम्हारा इनाम। ये देखो पल्लवी, मेरा पहला इनाम। मुबारक हो अम्बा, विश करने की कामयाबी का पहला तोहफा। हाँ पल्लवी, लेकिन इससे भी बड़े तोहफे की खबर तुम्हारे लिए मौजूद है। कौन सी खबर? ये खबर तुम तक पहुंचाने के लिए मेरी जुबान बेताबी से इंतजार कर रही है। तो बताओ ना पल्लवी, कौन सी खबर? तो सुनो, सुंदरगढ़ की रियासत है ना, वहाँ हथियारों की आजमाइश और दिलेरी के मुकाबलों का खास सालाना जश्न हो रहा है। अम्बा, तुम्हें वहाँ पहुँचना होगा। मकसद? इंतकाम। इंतकाम किसका? इस जश्न में शामिल हो रहे सुंदरगढ़ के दोस्त चुनारगढ़ के महाराजा, उनका नाम है शिवदत्त। शिवदत्त? विराजिए। सुंदरगढ़ की प्रजा सुनो, हथियारों की आजमाइश, हिम्मत और दिलेरी के इम्तिहान का ये सालाना जश्न शुरू होता है। और इस जश्न में हमारे खास मेहमान हैं चुनारगढ़ के महाराज शिवदत्त महाराज। शिवदत्त महाराज की जय! शिवदत्त महाराज की जय! चुनारगढ़ महाराज की जय! अपने मेहमान महाराज की रक्षा करो, जल्द से जल्द इन्हें सुरक्षित स्थान पर लेकर जाओ। आज तो मेरे घातक तीरों के निशाने से बच गया। ये मौका मेरे हाथ से निकल गया, लेकिन इससे मैं बदला लेकर रहूंगी।
अब तुझे खत्म करने के लिए मेरा चुनारगढ़ पहुंचना बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी। और मैं नकाबपोश के भेष में चुनारगढ़ के महल के अंदर दाखिल हुई। सावधानी से मैं आगे बढ़ रही थी, जहां अचानक मैंने देखा। क्या हुआ? अगर इस बिसात पे अभी तुम पैर रख देती तो अनर्थ हो जाता। अनर्थ हो जाता? मैं कुछ समझी नहीं। हाँ सभ्या, ये एक लक्ष्मण रेखा है, एक तिलिस्म जो पंडित जगन्नाथ हमारी सुरक्षा के लिए तय करके गए हैं। इस तिलिस्म में को यदि सभ्या की शक्ल तो मुझसे हुबहू मिलती है, फर्क है तो सिर्फ आंखों के रंग का। अब मैं सभ्या बनकर शिद्दत तक पहुंच सकती हूँ। 1, 2, 6, 11। सभ्या के जाने के बाद मैंने वहां छिपकर महारानी कलावती को अपने कक्ष तक जाते हुए देखा। महारानी कलावती के कक्ष में पहुंचने के लिए पंडित जगन्नाथ का जो हिफाजती राज था, वो पूरी तरह समझने के बाद मैंने सभ्या का अपहरण करने का फैसला किया। जब मैं सभ्या के कक्ष में पहुंची तो सभ्या वहां कपड़े बदल रही थी। सभ्या को यहाँ तहखाने में बांधने के बाद मैं पहुंची महारानी कलावती के कक्ष की तरफ। कौन है ये? शतरंज की तीर से विषाद को तोड़कर महारानी को नुकसान कौन पहुंचाना चाहता है? पकड़ो उसे, पकड़ो, जाओ पकड़ो उसे। जो तू है तारा, अब तो मेरे हाथ से नहीं बच सकती। अब मैं तुझे बेनकाब करके छोड़ूंगा। अब मुझे तेरे साथ सबूत मिल गया, महाराज के लिए सबूत मिल गया। पंडित जी आप यहाँ? तारा, कैसा है विस्फोट और धुआं? महारानी तो सुरक्षित है ना? हाँ हम सुरक्षित हैं। पकड़ो उसे। तो मैं मौके पर वहां पहुंच गई तारा, और मैं निकल गई। तब से यह सभ्या यहाँ कैद है और मैं महल में सभ्या बनकर मौजूद हूँ। दुनिया की नजरों में मैं ही सभ्या हूँ। ये अपना राज मैंने सिर्फ तुम्हें बताया है। अब बताओ, जो सौदा हमने किया था वो तुम्हें मंजूर है या नहीं? मुझे ये सौदा मंजूर है, और इस सौदे के तहत जो सबसे पहला काम हमें करना है वो है महारानी का कत्ल। ये तो सौदे की पहली शर्त है। महारानी कलावती को मारने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। तो ये है तारा और अंबा का भयंकर षड्यंत्र। इस षड्यंत्र का पर्दाफाश मुझे फौरन किसी भी हाल में करना है। पंडित जगन्नाथ! सभ्या, सभ्या, ये पंडित तो बहुत परेशान करता है। सभ्या, पंडित जी आप यहाँ मेरे कक्ष में? हाँ
मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था सबिया। मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। मुझे मालूम है तुम इस वक्त कहाँ से आ रही हो और वहाँ किस सिलसिले में गई थी। आप किस सिलसिले में और मेरे कहाँ जाने की बात कर रहे हैं पंडित जी? मैं कुछ समझी नहीं। तुम सब कुछ समझती और जानती हो सभ्या। पंडित जगन्नाथ के साथ खेल खेलने की कोशिश मत करो। देखो इसे, क्या है ये नकाब? मुझे तुम्हारे कक्ष में मिला है। इस नकाब का तुम्हारे कक्ष में होने का मतलब, मुझे इसका जवाब चाहिए सभ्या। इसका उत्तर ये है पंडित जी के महारानी पर कातिलाना हमला करने वाली उस नकाबपोश औरत का मैं पीछा कर रही थी। सभ्या, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मेरे सवाल में अहमियत ये है कि नकाब तुम्हारे कक्ष में कैसे पहुंचा। उसी सवाल का उत्तर दे रही हूँ।